हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके फाइनली आपके यूनियन रियूनियन से पहले आपके अंदर क्या क्या चेंजेस वाकई में आ जाते हैं, जिन्हें आप खुद से ज़्यादा बाहर वाले आपके अंदर महसूस करते हैं। और खुद ऐसा होता है कि आप खुद तो प्रफुल्लित ही रहते हो, पूरे तरह से प्रफुल्लित रहते हो, खुश रहते हो, वाइब्रेशनली हाई रहते हो, और अपने जितने भी आपके खुद के ऊपर डाउट्स हैं ना, वो कोई अब ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। कुछ आपको अच्छे अच्छे चार्मिंग पॉइंट्स इसके बताऊंगी जब आपका यूनियन रियूनियन बिल्कुल होने वाला होता है, हो चुका होता है, और आपके डीएम की भी अवेकनिंग हो चुकी होती है, कंप्लीट हो रही होती नहीं है, कंप्लीट हो चुकी होती है। और वो भी इस रिश्ते को उसी तरीके से समझने मानने लगते हैं, कंसीडर करने लग जाते हैं कि कुछ तो है। भले ही वो ये बात मुंह से ऐसे ना बोले कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, हम एक आत्मा के दो पार्ट हैं, ऐसा ना बोले, मगर वो यहाँ तक आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। उनको अगर कोई पूछे तो उनको लगेगा कि हाँ, ये कुछ तो है, कुछ तो इसके साथ मेरा ऐसा है जो औरों के साथ नहीं है, कुछ सोल का कनेक्शन है, शायद ये मेरे हिस्से का वो पार्ट है जो मुझे कंप्लीट करता है, ऐसा महसूस उनको होने लगता है। लेकिन ये सब जब होता है ना, ये बहुत आगे आकर होता है, और ये आसान नहीं होता है इस जर्नी के अंदर ऐसे होना, क्योंकि ये पहले दिन से आपको सपने तो यही वाले दिखा दिए जाते हैं ना, तरीका यही है। लेकिन वो जो सपने दिखा दिए जाते हैं, वो ये जो स्टेज आती है, इस तक आने के लिए ना आपको बहुत बहुत कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जी तोड़ संघर्ष करना पड़ता है, और वो ईश्वर करवा लेता है आपसे। उसमें क्या होते हैं ना, काम होते हैं, आपके खुद के असेंशन के काम होते हैं, आपके सोल असेंशन के काम होते हैं, आपके फाइनेंशियल जो आपकी स्थितियाँ गड़बड़ होती रहती हैं, ऊंच नीचे होते रहता है, वहाँ पर स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ आने की ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा चेंज जो आप ज़िंदगी में लाना चाहते हो लेकिन आप ला नहीं पा रहे हो तो सालों से वो होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या है वो पॉइंट्स, थोड़े से देख लीजिए। नंबर 1, आपके जो काम कभी भी आपको असंभव लगते थे कि यार ये मेरा सपना ज़रूर है लेकिन ये मेरा काम होगा नहीं, मतलब होगा नहीं इस जन्म में, और मेरे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, ये स्थितियां नहीं है कि मेरा ये जो काम है, जिन जिन लोगों के संपर्क में आके ये काम पूरा होना है, ये कभी हो सकेगा, असंभव। और अगर वो आपके जर्नी से संबंधित काम हो गया, उस व्यक्ति से मिलना या उस व्यक्ति के पास तक पहुँचना, उस तक जाना वाला कोई ऐसा काम है कि भाई वो मेरे से कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएगी या कर पाएगा, तो वहाँ पर वो भी आपको संभव दिखाई देता है। ठीक है, ये संभावनाएं जब उठने लगे और अच्छी तरह से उठने लगे, भले ही इसका कोई टाइम है, कब है, क्या है, कैसे, नहीं, मुझे नहीं, ये बात नहीं मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि वो तो न्यूमेरिक्स और आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी आपकी असेंशन हो जाएगा, इतना आपका जितना कर्मा बैगेजेस है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी ऐसी संभावना ईश्वर आपको दिखाता है। हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर कभी बेवकूफ़ नहीं बनाता। ईश्वर आपके मन में विचार डालता है तो आपके अंदर वो संभावनाएं भी देकर भेजता है कि आप उन्हें अचीव कर सको। ध्यान रखना, हम कभी भी यहाँ पर बैठे हैं, आपके दिमाग में कभी भी ये तो नहीं आया होगा कि मैं चांद पर पहुँच जाऊँगी, मैं पहुँच सकती हूँ, मैं पहुँच सकती हूँ। आपके दिमाग में दिन भर रात भर एक ये ख्याल तो नहीं चला होगा ना कि मैं चांद पर पहुँच जाऊँगी, या कोई उल्का पिंड देख लूँगी जाकर मैं वहाँ पर ये कर दूँगी। क्यों नहीं आया? और होता है ऐसा, कर रहे हैं ना लोग, करने वाले, आपके तो नहीं आया, लेकिन जिनके आया उन्होंने कर लिया ना कहीं किसी हद तक वो उस चीज़ से कनेक्टेड है। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, आपको जो सपना ईश्वर दिखाना चाहता है तो उसके लायक आपको बनाकर भेजता है। ध्यान रखिएगा, कितना भी ऊंचा सपना आप देख पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, तो आप कर पाओगे, ये डेफिनेट है। तो चाहे वो कोई इंसान है या कोई ओहदा, वो आप प्राप्त कर लोगे, ये एक सच्ची बात है, इसे आप बिल्कुल मानो। ये जर्नी भी है तो भी, और अगर आप सोलमेट के साथ हो या किसी और नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी के अंतर्गत हो तो भी ये संभव है। ठीक है। दूसरा, आपके जितने विरोधी हैं ना, ये जितने भी आपको छोड़ के भागे थे, पहले छोड़ के भागे इन द सेंस कि किसी ने आपको किसी काम के लायक नहीं समझा, किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, किसी ने कोई मौका नहीं दिया अपने आप को साबित करने का, या आपकी बुराइयां करते थे कि यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसे कर लेते हैं, ये तो वैसे करते, मतलब इसमें इतनी एबिलिटी कहाँ है कि ऐसा कर पाएगा या कर पाएगी, या कहीं भी, मतलब इस तरीके से। आज के दिन में, आज की डेट में, इस समय वो व्यक्ति आपके सामने बिल्कुल नतमस्तक हुए पड़े होंगे आपके लिए, और यकीन मानिए उनको नहीं पता है कि आप अपने फील्ड में क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। आपके ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना, इसको आप ये मत सोचिएगा कि वो आपकी मनी या आपका ओहदा देख के आपके पास आ रहे हैं, नहीं। आपकी ऊर्जा, आपका जो ओज है, आपका जो वर्चस्व है, जो शौर्यता है, वो आपके फेस में, फीचर्स में, चाल ढाल में, बातचीत में, सब में इतना ज़्यादा झलकने लगी है कि आप जब साइलेंट हैं, आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तभी भी वो आभा रुक नहीं रही, वो लोगों को अट्रैक्ट कर ही रही है। तो आप देखिए, आपके आसपास की जो सोल्स हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड थे, वो आपसे अब कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो रखे हैं। चाहे वो पहले कभी आपकी बुराइयां करते होंगे, चाहे वो पहले आपको कभी नेगलेक्ट करते होंगे, मगर जब ये असेंशन हो रहा है ना, तो आप ज़रूर ये देख रहे होंगे, मतलब ये तो 1000% है,
जितने लोग आपके कनेक्शन में हैं सब आपसे आकर्षित हैं। आकर्षित मतलब आपका लोहा मान लिया उन्होंने, उन्हें लग गया कहीं ना कहीं कि भाई वाकई में कुछ तो बात है इस बंदे के अंदर ना, जो मैं उस वक्त शायद नहीं देख पाया, या अभी हुई है अभी बिल्ड करी इसने अपने अंदर, लेकिन करी है। आप चाहे आप कोई लेडी हैं, चाहे आप कोई जेंट्स हैं, DM DF कुछ भी एनर्जी है आपकी, पर वो ऑरा जो मजबूती पकड़ रहा है वो आपकी एज के अनुसार धीरे धीरे और बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और यही होता है फाइनल यूनियन का स्टेज। फाइनल यूनियन यानी कि आपकी शादी नहीं, फाइनल यूनियन आपका असेंशन, आपके सोल का जो हाफ पार्ट है आपका इस दुनिया के अंदर, उसका असेंशन, दोनों का एक साथ मर्ज होना किसी भी तरीके से, सोल वाइज या कनेक्शन। वैसे ये जो सारे सिम्टम मैं बता रही हूँ ये 3D में कनेक्शन के ही हैं, ये मुझे कहने में कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो 3D में कनेक्शन की है, क्योंकि देखिए जर्नी तो आपकी शुरू से है, चाहे आप असेंड थे या थोड़ा कम थे, जर्नी शुरू से है। तो उसमें क्या हुआ कि अब ऐसी भी स्थितियाँ आ रही हैं, आपकी इच्छाएँ पूरी होने फटाफट आपने यहाँ सोचा तो काम हो रहा है, आपको कुछ भी असंभव तो नहीं लग रहा। और ऐसा भी है कि जिन लोगों के साथ आप पीछा ही छुड़ाना चाह रहे थे ना, कि ये जो मतलब ये जो लोग थे, ये जो पार्टी पूरी थी, ये जो ग्रुप था लोगों का, इन सब ने मुझे छोटे चीट मतलब कुछ भी ऐसा जो मैं डिज़र्व नहीं करता था, और इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। वो लोगों ने उस तरीके का दुख दिया, वो लोग अपने आप ही बैठे बैठाए आपसे मतलब ये मैग्नेट बन गए आप, कि वो लोग खुद बैठ के आपसे फ़ोन कर रहे हैं, आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा बोल रहे हैं। जो शब्द उनके मुँह से सुनने के लिए आपके कभी कान तरसते थे, जिस चीज़ को मांगने के लिए उनकी जो रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में, उनके घर में आपको देखने के लिए बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती थी, मतलब उठानी क्या पड़ती, जब मिला ही नहीं तो मिला ही नहीं उस वक्त पर, वो तो फेज़ था ही नहीं मिलने का वो चीज़ें। और आज क्या हो रहा है, आज वो खुद से आपसे, हाँ बेटा जी आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, ऐसे ही बने रहना, हमारा ब्लेसिंग्स है, ये है वो है, दुनिया भर की वो बातें आपसे ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं। मतलब वो लोग कभी सोचा था कि इस जन्म में ऐसा होगा? और सच पूछिए तो आज आपको उसकी कोई नीड नहीं है। ध्यान रखिएगा, मतलब होगा, आप कहेंगे मन के अंदर कि काश ये काम 20 साल पहले हुआ होता ना ऐसे, तो मैं शायद कुछ होता। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो काम 20 साल पहले ऐसे हो जाता तो आप आज इस स्थिति में नहीं खड़े होते, कि ये ऐसे मैग्नेट नहीं बन रहे होते, आप वहीं कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खो चुके होते, क्योंकि आप ऐसे लोगों से जुड़ने की कामनाएं उस समय कर रहे थे जो आपको उस समय कदर नहीं करते थे। समझ रहे हैं? यही चीज़ आज के दिन में भी लागू हो रही है लोगों के ऊपर। आज आप किसी व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करे जा रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति अभी कदर तो कर नहीं रहा, वो आपको समझ भी कुछ नहीं रहा, तो कहाँ यहाँ पर आपके ना कुछ या तो आपको अभी और असेंड होना है, या फिर अपने आप को आप कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, तो सामने वाले की भी उसको देखिए वो नॉलेज कितनी रखता है, वो क्या सही को सही मान पाया अभी तक किसी और बात को, उसकी चॉइसेस कैसी हैं अभी, देखिए ना। तो अपने ऊपर डाउट मत करिए हर बार, सामने वाले की भी उसको देखिए, वो किस रैंक पे आया हुआ है, उसको क्या पता है, वो कितना सही को सही मानता है, गलत को गलत मानता है। आप तो ठीक है, अगर आप सही हैं, सही पथ पर हैं, सही आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, सही इनर वर्क को समझ चुके हो, अपने आप को इतना आपने कर लिया है कि भाई मैं चुटकी बजाता हूँ ना तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ यूनिवर्स से। चुटकी बजाता हूँ मतलब एक आंख बंद करी, 5 मिनट ध्यान किया और यूनिवर्स मेरे से बात करता है, और मेरा सब कुछ उस तरीके से चल रहा है जिस तरह से मैं चाहता हूँ। तो फिर वो व्यक्ति पर्टिकुलर जो आपको, वैसे तो इतनी डेस्परेशन रह नहीं जाती इतना असेंड होने के बाद किसी के लिए, बट फिर भी रहती है, अगर अपने हाफ पार्ट के लिए रह जाती है, अपने हाफ पार्ट के लिए रहता है कि वो मुझे देखे, वो मुझ पर ध्यान दे, कि क्या वो आपकी सोल है, तो आपको लगेगा ना कि कम से कम ये तो मतलब आके मिले ना, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उस वक्त पर अगर वो भी आपको फिर भी नहीं चुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी असेंडिंग अभी कम है, उसकी नज़रें अभी कम जौहरी नहीं हुआ है, अभी वो हीरे की परख नहीं कर पा रहा है। तो आप खुद पर डाउट मत कीजिए, अभी उस पर डाउट रखिए कि हाँ भाई ये अभी थोड़ा नहीं, जानकारी नहीं है इसको। अपने आप को मत सोचिए कि मैं गलत हूँ क्या। और दूसरा, मेरे पे बहुत सारे लोग सेशन में एक लाइन पूछते हैं, मैम थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगी, कोई और तो नहीं है उसकी ज़िंदगी के अंदर, कभी वो किसी और से अट्रैक्ट तो नहीं हो गया है, हमने पिछले 15-20 दिन से बात नहीं किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, चाहे आप DM हैं, चाहे आप DF हैं, फिजिकली या एनर्जेटिकली, कि जो भी आपका है, आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपका कोई ऑप्शन यहाँ तो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है? कैसे? हर इंसान की अपनी वैल्यू है, हर इंसान का अपना अलग टेस्ट, टेक्सचर, टोन है, उसका तरीका है। जैसे कि आम है, सेब नहीं हो सकता, सेब है, अंगूर नहीं हो सकता।
तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट्स को जैसे हम देखते हैं और चाहते हैं, जब हम बोलते हैं अंगूर, ग्रेप्स, तो हम सेब खा लें ऐसा नहीं होता। ग्रेप्स तो ग्रेप्स, समझ गए आप। आपको अपनी एक विविध क्वालिटी के साथ वो एक चीज़ बनना है जो दूसरी नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो जो क्वालिटी, जो ब्रांड, जो तरीका, जो स्टाइल आपका है वो किसी और का नहीं है, और अगर वो आपसे ही संतुष्ट है, आप ही के उससे और से ये जो, तो वो दूसरा कोई ऑप्शन है आपका है ही नहीं। तो यहाँ पर आप जो है ये वाला डाउट निकाल दीजिए और इससे में मत रहिए, क्योंकि ये आपको खुशियाँ नहीं दे पाएगा और है ही नहीं सच। भाई अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, कोई अच्छा लगता है, कोई उसका बात अच्छे, तो वो दूसरे में नहीं है। आप अपने आप में एक हो, दुनिया में आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और अपने आप को हमेशा उतने निखारने की कोशिश करते रहिए कि बाकी में कोई और दूसरा आपके जैसा बन भी ना सके। कि जैसा होता है ना कि मतलब वो पता नहीं किसी और को तो नहीं देख रहा, अरे किसी और में आप जैसे कैसे कैसे असेंड हो गया होगा इतना मतलब ये दुनिया ना लोभी, लालची और दिखावटी और झूठे और षड्यंत्रकारी लोगों से बहुत भरी हुई है। आप जैसे लोग कम हैं, है ना। तो अपनी उस चीज़ को जो इतनी आसानी से आ ही नहीं सकती, तो उसको तो आप उसकी वैल्यू करो अपने अंदर कि भाई कहीं भी जा रहा होगा मैं तो नहीं हूँ है ना। तो ये आपको थोड़ा अपलिफ्ट करेगी, सेल्फ लव बढ़ेगा आपका। समझना, आप अपने अंदर अंतर देखो, दूसरों में देखो क्या किन छोटी छोटी बातों के लिए लड़ मर रहे हैं लोग बाग। तो यहाँ पर अब बहुत अंतर है। रिलैक्स की जगह जाता है इंसान हर जगह, उबड़े जुबड़े से और उड़े हुए 3D में बिल्कुल पूरी तरह से घुसे हुए। मतलब जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ की मर्यादाओं को तोड़े खड़ी हैं, जेंट्स हैं वो इंसानियत की मर्यादा को तोड़े हुए हैं और बढ़ रहे हैं उल्टे सीधे। तो उनको कितनी देर कोई पसंद कर पाएगा। ये लाइटिंग भी जब हम दिवाली पर लगाते हैं तो वो भी रोज़ डेली पूरे साल लगाए रखें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना ओवर हम नहीं पसंद करेंगे जीवन में कभी भी। तो ओवर तो कहीं करना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। अपने अंदर सादगी जितनी ज़्यादा रखोगे उतने ज़्यादा पसंद ज़्यादा लोगों को हमेशा के लिए रहता है इंसान। समझ गए होंगे आप, सेल्फ लव की भी बात है ये। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेनी है, कुछ लोगों ने राहु और केतु और शनि के बारे में पूछा मेरे से। देखिए ये ऐसे एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है कि हम यहाँ पर कलेक्टिव में बोल दें, लेकिन ये बात सच है कि राहु और केतु का जो योग है इस जर्नी में न्यूमेरिकली भी और नक्षत्रली भी, नक्षत्र उनके द्वारा वो भी वहाँ पर दिखाया जाता है और वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये न्यूमेरिकली बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ बर्थ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये है तीनों का योग सा, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ जी ये जर्नी है इस बंदे के साथ और ऐसे ऐसे आगे बढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डाउट और इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। जब कोई चीज़ इसी चीज़ से शुरू हो रही है तो फिर क्या डरना है। राहु केतु के नाम से क्या आपको कोई, वो तो बस आपको एक पैटर्न में लाना चाहते हैं, आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें। और जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको अपने लिए पूछना है, स्विच वर्ड्स, मंत्राज, न्यूमेरिक, टैरो रीडिंग, आकाशिक और टेलीपैथी अगर सीखनी है, टैरो रीडिंग अगर सीखनी है, तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।